एंटरप्रेन्योर हूँ। इस सुबह एकत्रित हुए हैं कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो आज के हमारे जो दोनों स्पीकर हैं वो काफी बढ़िया हैं, जो कि अच्छे तरीके से कंटेंट को बताते हैं। और आज हमारे दो स्पीकर हैं, जिनमें पहला स्पीकर है अजय कुमार जी और दूसरे हैं सुप्रिया जी। तो मैं अजय कुमार जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा। और आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो है हाउ टू बी कॉन्फिडेंट। आई मीन, हम कहीं भी जाते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि वो बंदा तो, सामने वाला बंदा तो काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा है, उसके कपड़े काफी अच्छे हैं, और हम अपने आप को लो फील करने लगते हैं। तो आज इसके बारे में अजय कुमार जी बताएंगे कि आप भी कैसे कॉन्फिडेंट फील करें। तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए अजय कुमार जी का। मतलब वर्चुअल ताली लगा सकते हैं थैंक यू। और इसमें लिख सकते हैं वेलकम अजय जी, वेलकम वेलकम। थैंक यू रोहित फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। तो जैसा रोहित ने बताया कि मेरा टॉपिक है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज है, मतलब जो हम लोगों से एक्वायर करते हैं, दूसरे लोगों से कहीं ना कहीं हमारे ऊपर। जैसे रोहित ने भी अभी मेंशन किया था कि हम लोग कॉन्फिडेंस की कमी है, काफी लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है। हमको भी कहीं ना कहीं लगता है कि यस, कि कैसे। तो आज मेरा यही टॉपिक है कि कैसे हम कॉन्फिडेंस से अपने आप को, क्या हैक्स हैं कि हम अपना कॉन्फिडेंस से बात कर पाए, लोगों के साथ मिल पाए। तो उसके बारे में मैं बात करूंगा और मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। जस्ट मिनट। स्क्रीन विजिबल है अभी सभी को? स्क्रीन तो जो मेरा आज का टॉपिक है, जैसे आप स्क्रीन पे सभी देख पा रहे हैं, हैक्स टू बिकम कॉन्फिडेंट। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं, क्या कॉन्फिडेंस, क्या मतलब, क्या समझते हैं लोग कॉन्फिडेंस से? आप लोग आप कमेंट करके बता सकते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास, अपने ऊपर हमको विश्वास है। कोई भी काम करें, हम कैसे कॉन्फिडेंट बन पाते हैं। तो मेरे बारे में बता ही दिया रोहित ने आपको। मैं 17 ईयर्स हो गए मेरे को फार्मा फील्ड में। अभी करंटली आई एम वर्किंग विद गोकार्ट लिमिटेड एंड माय वेरियस कंपनीज आर सिप्ला, अजंता, एल्कम, एफडीसी। आई एम फिटनेस एंथुसियास्टिक एंड वीडियो मेकिंग एक्सपर्ट। तो व्हाई डू पीपल ऑफन क्रीप एंड कंप्लेन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस? करते रहते हैं ना लोग कि हाँ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, मैं वो कर नहीं कर पाता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे में आत्मविश्वास की कमी है। तो देखते हैं। तो ये कुछ रीजन होते हैं, मतलब क्यों हम कॉन्फिडेंट नहीं कर पाते, अपने अपने कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पाते। फियर ऑफ पीपल एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं ये काम कर दूंगा तो लोगों की क्या रिएक्शन रहेगा मेरे प्रति। तो उसकी वजह से हम एक लो फील करने पाते हैं, या तो कोई काम कर ही नहीं पाते या बहुत ही लो फील कर पाते हैं। पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ हमने काम किया था और वो काम सही नहीं हो पाया हमसे, और दोबारा जब हम वो काम करने जाते हैं ना कहीं माइंड में वो फियर रहता है कि ये मेरे से तो हो नहीं पाएगा, लास्ट टाइम मैंने करा था तो मेरे से हो नहीं पाया। फिर एक हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग भी ऐसे होती है, बचपन से लेके कैसे लोग मिलते हैं, कैसी माइंड की कंडीशनिंग होती है हमारी, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव कंडीशनिंग होती है। ये बहुत मायने रखती है आपकी ब्रेन की कंडीशनिंग, क्योंकि ब्रेन्स में हमने अलग अलग तरह की फाइलें हैं, नेगेटिव फाइलें हैं, पॉजिटिव फाइलें हैं। तो वो बहुत, ब्रेन की जो कंडीशनिंग है बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके कॉन्फिडेंस में। फिर आता है अपब्रिंगिंग, आप किस माहौल में बड़े हुए हो, किस माहौल में पैदा हुए, आपका माहौल कैसा था, घर में आप कैसे थे, क्या घर में भी आपको यही बोलते रहते थे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। तो यही यहीं पे होता है, कई पेरेंट्स टेम्पर भी करते हैं, कई बोलते हैं कि हाँ तू कर पाएगा। तो उसी तरह से जैसे आपकी अपब्रिंगिंग होती है वैसे आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, होता रहता है। फिर आपका आसपास का एनवायरनमेंट होता है, आपका स्कूल, आपके आस पड़ोस, कैसा एनवायरनमेंट है आपका, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण
रोल अदा करता है आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा। फिर होता है हेजिटेशन का, मतलब किसी भी काम करने को हेजिटेट करते रहते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं कि हम कॉन्फिडेंस जो निर्धारित करते हैं कि आपका, मेरा और सभी का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा। तो अभी अगर देखते हैं, साउंड्स रिलेटेबल, क्या आप रिलेट कर पा रहे हो अपने आप को, जो मैंने बातें बोली कि इस वजह से होता है कॉन्फिडेंस बनता है या बिगड़ता है हमारा कॉन्फिडेंस? आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और कुछ हैक्स हैं, क्या हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, कि कैसे जो लोग लो फील करते हैं कॉन्फिडेंस के वजह से, उनके लिए क्या-क्या हैक्स हैं, कैसे हम लोग कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। तो बात करेंगे नेक्स्ट, कौन-कौन से हैक्स हैं हमारे पास, कैसे हम कर सकते हैं। तो देयर आर 13 हैक्स टू गेन योर सुप्रीम कॉन्फिडेंस। आप अपना सुप्रीम कॉन्फिडेंस कैसे पा सकते हैं, उसके लिए कुछ 13 हैक्स हैं जो मैंने राइट डाउन किए हैं। सबसे पहले सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना सीखें। सबसे पहले जब आप अपने आप से ही नहीं प्यार करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाएगा। अपने आप को एक्सेप्ट करें जैसे भी हैं, किसी से कंपेयर मत करें कि वो ऐसा, मैं ऐसा क्यों। आप सब सब भगवान ने सबको यूनिक ही बनाया है। तो सेल्फ लव, अपने आप को जैसा भी है वैसा एक्सेप्ट करें, अपने आप को प्यार करें एंड फोकस ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स यू हैव। कि जो भी आपके पास अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, जो हैं उसको मतलब उसी पे फोकस करिए। जो चीज़ें आपके पास है ही नहीं है, उस पे फोकस करने का ज़रूरत नहीं है। अगर उस पे फोकस करते रहोगे फिर तो आपका कॉन्फिडेंस कभी ना कभी गड़बड़ाता ही रहेगा। और आप ब्लेस्ड हैं एंड यू हैव ऑलवेज बीन वर्किंग टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ऐसा ऐसा अप्रोच होना चाहिए कि मैं जैसा हूँ सही हूँ, और अपने आप को सॉरी, आप कैसे बेटर बना सकते हैं, बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ कर सकते हैं। देन व्हाई नॉट एप्रिशिएट योरसेल्फ फॉर दैट, एक्सेप्ट योर एंड टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। तो कोई नहीं आएगा अपने आपको मतलब करने के लिए। आप खुद ही जो अपने आप को प्यार करें और अपने आप को एप्रिशिएट करें और अपने लिए खड़े हो ना। हम दूसरे लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं स्पोर्ट बन के, बट हम अपने लिए, अपनी हमारी स्पोर्ट खुद है। हम अपनी सपोर्ट करें, अपने आप को प्यार करें, जो चीज़ें हैं हमारे पास उसके उससे उस पे फ़ोकस करें रादर दैन कि जो चीज़ें नहीं है। क्रिप एंड कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा। जो चीज़ें हैं, हाँ, आप बहुत, भगवान ने आपको बहुत कुछ अच्छा दिया, आपकी बॉडी, आपकी फैमिली, जो भी चीज़ें अभी तक हैं आपके पास, उसको उसको प्यार करिए और उसी पे फ़ोकस करिए। फिर आ जाता है आपका सेकंड पॉइंट जो मैंने नोट डाउन किया है, नोटिस हाउ टू टेक योर बॉडी। आप अ, आप अपनी बॉडी से कैसे, आप अपने आप से कैसे बात करते? आर यू बिजी टेलिंग आई एम फैट, आई एम थिन, आई एम बॉल्ड, आई हैव पिंपल्स ऑन माय फेस? इफ यू आर कॉन्स्टेंटली टेलिंग सच थिंग, योर बॉडी विल स्टार्ट बिलीविंग इन दैट। जो चीजें आप बोलते हो ना, वही चीजें आपके साथ होने लगती हैं, मानिए चाहे ना मानिए। हम हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हैं पॉजिटिव बोलने की बजाय, क्योंकि हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग ही वैसे हो रखी है। तो मतलब बचपन से यही बताया जाता है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मोटे हो, तुम छोटे हो, तुम गंजे हो। और इसी से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही लूज होता है। तो बहुत मायने रखते हैं वो वर्ड्स, वो छोटे-छोटे वर्ड्स जो आप अपने आप को डेली बेसिस पे बोलते हो। तो आज से ही स्विच करिए और उसको पॉजिटिव में बोलिए। अपने आप को पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव अफर्मेशन करिए सुबह-सुबह। हम मॉर्निंग रिचुअल है हमारा एलन क्लब का, तो हम वहाँ पे सुबह-सुबह मॉर्निंग अफर्मेशन करते हैं, लिखते भी हैं। तो अपने आप को एक ना पॉजिटिव वाइब्रेशन देना चाहिए अपने आप को। अपने आप से कभी भी नेगेटिव मत बोलें, भूल के भी नेगेटिव मत बोलें। योर एक्शन बेस्ड अपॉन व्हाट योर माइंड थिंक्स एंड बिलीव। ये ब्रेन है ना, जो आपका माइंड है, जो आप बिलीव करोगे ना वही आपके साथ चीज़ें होती हैं। तो जिस चीज़ पे आप फोकस करोगे वही चीज़ें होने लगती हैं। तो आपका जो बॉडी है, सेल्फ टॉक जो आप हम बोलते हैं, वो आपको पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव करना चाहिए। आई एम अ विनर, आई कैन डू एनीथिंग। हम लोगों से सुनते हैं ना, भाई तुमसे ना हो पाएगा, कई बार सुना है ना लोगों से कि तुम तो ना कर पाओगे। तो हम अपने आप से ऐसा बोलेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। वेदर थिंक यू कैन और यू कांट, यू आर ऑलवेज 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 राइट। तो आज से जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, तो आई वांट टू टेक अ प्रॉमिस फ्रॉम दैट ऑल द पीपल हु टॉक्स देयर सेल्फ इन अ नेगेटिव वे, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन अ पॉजिटिव वे।
तो आज से आप पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने आप को देना शुरू कीजिए। और नेक्स्ट हैक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट हैक क्या है? आई थिंक माय स्क्रीन का कुछ इश्यू हो गया है। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। तो आप तब तक कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं जो मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ। Just hold on, I think some problem. Yes, there now. फीड द राइट थिंग। अपने आप को हमको अच्छी अच्छी चीजें से फीड करना चाहिए। यहाँ पे एक स्टोरी है छोटी सी जो मैं आपको बताता हूँ। टू वॉल्फ स्टोरी। देयर आर टू वॉल्फ। वॉल्फ वन हैज अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी, ईगो, सैडनेस, जब लोगों को अच्छा करते देखते थे। सेकंड वाला वुल्फ है हैज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, हेल्पफुल नेचर, एम्पैथी एंड थिंक्स गुड अबाउट अदर्स। व्हिच वुल्फ डू यू थिंक विल विन? आप कमेंट में लिख सकते हो कौन सी वुल्फ है या लोमड़ी है जो जीतेगी। पहले वाली जो लोगों को देख के उदास हो जाती है, ईगो आ जाती है, नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, भाई इसने अच्छा क्यों कर दिया। ये सेकंड वाला हैज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, हेल्पफुल नेचर, एम्पैथी एंड थिंक्स गुड अबाउट अदर्स। कौन सा, पहले या दूसरे वाला? ऑफ कोर्स दूसरे वाला। तो हमको क्या कहता है, हमारा माइंड भी ऐसा है, पॉजिटिव नेगेटिव हमारे मन में चलता रहता है, ईगो चलती रहती है कि यार ये मेरे से आगे कैसे निकल जाएगा, ये ये क्यों निकल गया मेरे साथ। हम लोग ना उदास हो जाते हैं अगर कुछ लोग, कोई लोग अच्छा करते हैं, रादर कि उनको अप्रिशिएट करें, उनको हेल्प करें और पॉजिटिव एनर्जी दें, हम सैड हो जाते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे दिमाग में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ईगो, सैडनेस, पॉजिटिव एनर्जी, जिस चीज पे आप ज्यादा फोकस करते हैं वही चीज ग्रो करती है। आप नेगेटिव पे फोकस करोगे, आप नेगेटिव चीजें ग्रो करेंगी। आप पॉजिटिव पे करोगे तो आप पॉजिटिव। ज्यादातर तो क्यों ना लोगों की हेल्प करें, लोगों को आगे बढ़ने में उनका करें। ऐसा ना हो कि यार वो मेरे से आगे निकल जाएगा इसकी वजह से मैं कुछ ना करूंगा, उसकी हेल्प नहीं करूंगा। तो मैक्सिमम पीपल ऐसे होते हैं, ये फैक्ट भी है कि लोग ना दूसरों की मदद नहीं करना चाहते, लोग दूसरों की टांग ही खींचना चाहते हैं। तो आपको देखना कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। ठीक, some problem, my laptop has been hacked, I think. Just a minute. तो नंबर 4 हैक है जो बी ऑथेंटिक। आप जैसे हैं वैसे रहें। व्हेन यू आर नेचुरल सेल्फ ना, जब आप जो चीजें आपको नेचुरल आती हैं तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस फील करते हैं। जब आप किसी चीज को नकल करने की कोशिश करते हैं या किसी किसी मैं ऐसा करूं मैं वैसा करूं, तो फिर वो चीजें नहीं हो पाती। आपने कभी देखा, रोहित मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? यस यस। ओके, थैंक यू। तो जो चीजें आपको जो जैसे है वैसे रहे, जैसे भगवान ने आपको बनाया, किसी को कॉपी करने की कभी भी कोशिश गड़बड़ाई गई, आप कॉन्फिडेंस कभी भी फील नहीं कर पाओगे। आपने देखा होगा स्कूल में भी या कॉलेजेस में भी, जब जब आप कुछ प्रेजेंट करते हो या कुछ आपका स्पीच होता है या कुछ आपने लोगों को बताना होता है, जिस जिस बारे में आपको बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं कर पाऊंगा, ये मैंने तैयारी की है और इसमें मेरे को कॉन्फिडेंस है, तो आप वो चीजें अच्छी तरह से कर पाते हो। यू डोंट हैव टू थिंक और रिमेंबर व्हाट टू टेल द नेक्स्ट टाइम। जो चीजें आपको आती है ना, जो चीजें आप कर रहे हैं या चीजें जो नेचुरल वे से आती हैं, वैसे ऑथेंटिक बने रहना है। किसी को नकल या कॉपी करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और 5th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट गो। कुछ चीजें होती हैं हम ना अपने कंधे पे लादे रखते हैं एक बैगेज की तरह,
वो चीजों की आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। वो क्या क्या बातें हैं, वो कौन से पीपल हैं, वो कौन सी हैबिट्स हैं जो आप कट डाउन करना चाहते हैं। का सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये थिंग्स हैं कि मैं लेजी हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम व्यतीत करता हूँ, मैं मेरे सामने ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बात नहीं करना चाहता या बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसी चीज़ों से आपको लेट गो होना पड़ेगा। अनवांटेड बैगेज जो आपने अपने मतलब एक एक गाड़ी समझ लीजिए, एक गाड़ी है, उसका जो वजन उठाने का जो है कैपेसिटी मान लो 100 केजी है, बट उसने 150 या 200 केजी डाल रखा है, तो गाड़ी वो स्लो चलेगी कि फास्ट चलेगी? जाहिर है कि वो गाड़ी स्लो ही चलेगी। तो फिर हमने जो अननेसेसरी बैगेज अपने ऊपर डाला हुआ है ना, जो हैबिट्स, कुछ जो सुधारने वाली हैबिट्स हैं, कुछ लोग हैं, कुछ चीजें जो हमने अननेसेसरी बैगेज डाल रखा है, इसको उतारिए और फेंकिए और एक मतलब लाइट फील कीजिए। और फिर आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आप में आपको फील गुड फैक्टर आएगा और आप बहुत और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे आप अपने आप में। ईटिंग हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए। इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पता सबको है, बट हम खा नहीं पाते हैं हेल्दी चीज़ें। वो कहते हैं ना, जो हेल्दी चीज़ें होती हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं खाने में, और जो अनहेल्दी फूड होता है, फास्ट फूड होता है, वही अच्छा लगता है हमारी चीज़ को खाने में। तो ईटिंग हेल्दी, जब आप फिट रहेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप फिट हैं या कोई बंदा फिट है ना, वो ऑल मतलब कॉन्फिडेंस उसमें आ ही जाता है। तो चूज़ करिए आपको क्या खाना है, किस तरह की चीज़ें खानी है। डोंट लूज़ फोकस, डोंट गिव टू कमांड्स टू योर माइंड, डोंट टेल आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई एम वर्किंग ऑन इट, जस्ट टेल योरसेल्फ आई एम कॉन्फिडेंट एंड एंड विल बिकम इवन मोर इन द कमिंग डेज़। फोकस होना चाहिए और यस, कॉन्फिडेंस हूँ मैं कि चीज़ें कर पाऊँगा, कर रहा हूँ, कर पाऊँगा और आने वाले टाइम में चीज़ें और बेहतर होंगी मेरे लिए। फोकस एक ही चीज़ पे रहना चाहिए, फोकस आपका डगमगाना नहीं चाहिए एट ए टाइम। एक ही फोकस आपको आपके माइंड में रखना है कि यस, आई कैन डू इट, आई एम कॉन्फिडेंट। तो ये अफ़र्मेशन भी आप डेली बेसिस पे बोल सकते हो जिनको लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी। और सर्कल, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा सर्कल भी बहुत मायने रखता है। Less people, less drama. Keep your circle super limited. Surround yourself with the people who push you to do more, who appreciate you, who inspire you. बैगेज हटाने की बात करी थी ना, वो नेगेटिव, सभी नेगेटिव पीपल को अपनी लाइफ से हटा दीजिए जो आपसे बोलते हैं यू आर नॉट कैपेबल, यू कांट डू एनीथिंग। उन लोगों के सर्कल में जाइए जो आपको एप्रिशिएट करें, आपको इंस्पायर करें और आपको पुश करें चीज़ें करने के लिए। और सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है हमारा लर्न का प्लेटफ़ॉर्म। डेली बेसिस पे हम बुक पढ़ते हैं, एक-दूसरे को हेल्प करते हैं, आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं उनकी। तो यही है कि हम हमारा सर्कल ऐसा चूज़ करना चाहिए कि मेरा भी सर्कल ऐसा था, फ्रेंड्स थे, जाते थे शाम को टाइम पास करते थे, बट अभी नहीं। अभी सर्कल लिमिटेड हैं, अभी भी दोस्त हैं, बट वो टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया है। तो आप भी देखें वो कौन से लोग हैं जो आपका टाइम खराब करते हैं, हमको सब पता होता है। उन लोगों से दूरी बनाएँ और उन लोगों से नज़दीकियाँ बनाएँ जो आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करें। वो कहते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू सराउंडेड विद। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे ऑफ़लाइन ही कनेक्ट हों, ऑनलाइन भी आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप किस-किस कौन-सा कंटेंट देख रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, किस-किस बंदे को से इन्फ्लुएंस है, वो वाला सर्कल आपको अपना बढ़ाना पड़ेगा। लिमिटेड, छोटा सर्कल होगा ना, तो वही लोगों का आप एवरेज हो जाओगे। तो देखिए आप कौन से लोगों से आज आप डिसाइड कीजिए अपने आप से कि ये लोगों को मैंने कट डाउन करना है। ये लोग हैं जो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएँगे, मेरे को हेल्प कर पाएँगे और मेरे को इंस्पायर कर पाएँगे मेरे मेरी गोल्स को अचीव करने के लिए, मेरी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमैटिकली बढ़ेगा। जब आप पॉजिटिव पीपल के साथ होगे तो कॉन्फिडेंस ऑटोमैटिकली बूस्ट होता ही है आपको। क्योंकि वो बताते हैं कि हाँ, आप कर पाओगे, आप में पावर है, आप में कैपेबिलिटी है करने की। तो आप अपना सर्कल अच्छी तरह से यूज़ करें, चूज़ करें, रादर देन मैंने यूज़ बोला है, चूज़ करें। फिटनेस, ये तो मेरा पर्सनल एग्ज़ाम्पल है और आप भी रिलेट कर पाएँगे। इफ यू आर फिट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर अपीयरेंस।
You will be able to run, jump, and walk around confidently. You will feel good from within. Will not think twice before presenting yourself. और एक सर्वे भी हुआ था, कहते जो फिट लोग होते हैं ना उनसे लोग ज्यादा अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं लोग। तो आपको अपनी फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मैंने तो दिया, अभी भी जो मेरा गोल है मैं वहां पे नहीं पहुंच पाया, बट मैंने अपने आप को बहुत फिट किया। अब जब फिट होते हो ना आप आपका जो एनर्जी लेवल है कहीं और ही लेवल का होता है, फिटनेस जो होती है। तो आप टाइम निकालें अपनी फिटनेस के लिए, कुछ भी करें, डेली बेसिस पे करें, कंसिस्टेंट बेसिस पे करें। तो बंदा फिट होता है ना तो आत्मविश्वास और किसी और ही लेवल का होता है। तो अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए आप, और अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए। मिस्टेक्स विल हैपन। हम डर जाते हैं कि गलतियां, और जब गलतियां होती हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन लेवल पे चला जाता है। इट्स ओके टू मेक द मिस्टेक्स, दे आर प्रूव दैट यू आर ट्राइंग समथिंग। स्टॉप बीइंग apologetic about it to yourself always. Go a bit easy on yourself. अब होता था ना कि यार ये मैंने चीज ट्राई की थी और ये मेरे से नहीं हुई, या मेरे से बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, तो हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। बट नहीं, गलतियां, मिस्टेक्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ये सबूत है कि आप कुछ कर रहे हैं। अगर गलतियां ही नहीं है कर रहे होगे आप, तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। इसका मतलब करें, गलतियां करें, उससे सीखें, रादर देन कि कॉन्फिडेंस आपका लूज हो, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। यस ये गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से अगर मेरे पास से ये सिचुएशन आएगी तो मैं मतलब कॉन्फिडेंटली इसको टैकल कर पाऊँ। तो गलतियों से घबराना नहीं है, गलतियों से सीखना है कि हम क्या नेक्स्ट टाइम जब ये होगा तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो ईज़ी रहिए, अपने आप को कोसते मत रहिए, ये गलती हो गई मेरे से, मैंने गलत कर दिया। नहीं, आगे से बंद कीजिए ऐसा सोचना। इस थिंकिंग को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। थ्रो प्रिपरेशन। If a student is thoroughly prepared for a question, has participated it over 100 times, knowing the fact that it will appear, they will be so confident. The same goes here. If we are working for the best with a long-term vision, going all in, confidence comes automatically. The honest fact is that start doing well at least in one segment of yourself, your overall confidence is bound to improve. हम सबने पढ़ाई की है, हम सबने एग्जाम भी दिए हैं। तो एग्जाम में क्या होता है, जो चीजें हम पढ़ के जाते हैं अगर वो आती है तो कॉन्फिडेंस, यस मैं तो आज मतलब छक्के छुड़ा दूंगा, मेरे को सब आता है, मैं लिख लूंगा। तो वो ही प्रेपरेशन हमने करनी है अपने लिए कि मैं कैसे, लॉन्ग टर्म विजन मेरा क्या है, मैं कैसे काम करूं, कौन सी चीजें हैं, और गोइंग ऑल इन सब कुछ लगा दीजिए अपना। तो कॉन्फिडेंस आपको अपने आप आएगा। जो चीजें आती हैं जो हमको पता होती हैं, अगर वही चीजें हमसे पूछी जाती हैं तो हम कॉन्फिडेंस होते हैं ना कि यार ये चीज तो मेरे मेरे को आती है और मैं बहुत अच्छे से लोगों को बता पाऊंगा। चाहे आप वो स्कूल लेवल पे लीजिए, कॉलेज लेवल पे लीजिए, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल पे लीजिए, अपने जॉब पे लीजिए। तो आपको कुछ जो चीज आती है अगर वही पूछी जाती है तो आप बहुत कॉन्फिडेंस लेवल उसको बता पाते हो, प्रेजेंट कर पाते हो। तो गोइंग ऑल इन, एक एक गोल पकड़ लीजिए, झोंक दीजिए अपने आप को, और कॉन्फिडेंस आप में अपने आप आएगा। पॉजिटिव कम्युनिटी, वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट की भी बात करी थी, अभी कम्युनिटी की बात करता हूँ। फिर मैं हर बार एल अन का ही एग्जांपल क्यों देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत से लोग हैं। कुमार सर हैं, सुप्रिया मैम है, सुखदेव जी हैं, रोहित है, अजमत है, मतलब इतने सारे लोग हैं, श्वेता जी है। आप मतलब पॉजिटिव कम्युनिटी, आप में पॉजिटिव वाइब्स आती है ना जब, तो आप में कॉन्फिडेंस भी आ ही जाता है। Yet you get an amazing idea. You tell someone and they reply, stop wasting your time. These things don't work. You lose your confidence once things repeats 2 or 3 times. On the other hand, another person replies, this is great. But a few it is like, this will make it even better. This is possible when you surround yourself in a positive community. Be around people who try to bring the best in you. Kumar sir is the best example. Who wants to be a bestest of you. तो कम्युनिटी बहुत मायने रखती है। अपनी कम्युनिटी चूज कीजिए अच्छे से, आप किन लोगों में रहना चाहते हैं। अगर आपके पास ऐसी कम्युनिटी नहीं है, आइए आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। कीपिंग योर सेल्फ ऑक्युपाइड, वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है खाली समय में। आइडल माइंड इज अ डेविल वर्कशॉप। Be indulged in a work that is productive or making you happy. Trust me, your work should be your dose of happiness.
At the end of the productive day, the happiness that you get would be just amazing. Implementing these hacks, ये मतलब आपको अपने आप को ना ऑक्यूपाइड रखना है, बिजी रखना है। जैसे हम रात को टू डू लिस्ट या हम अपना प्लानर बनाते हैं, 10 चीजें आपने प्लान करी हैं, उसमें से 5, 7 या 8 चीजें आपने करी हैं। एट द एंड ऑफ द डे यू फील कॉन्फिडेंट कि आज मैंने कुछ अच्छा किया है। जो मैंने चीजें प्लान की थी वो मेरे प्लान के हिसाब से चल रही हैं। मतलब कुमार सर तो बोलते हैं आप अपना सोशल मीडिया का टाइम भी एक फिक्स करिए कि इतने टाइम तक ही मैं आपका अपना सोशल मीडिया एक्सप्लोर करूंगा, इस टाइम तक मैं अपनी मेल चेक करूंगा, ये मेरा फिटनेस का टाइम है, ये मेरा काम करने का टाइम है, ये खाने का टाइम है, ये सोने का टाइम है। एक सिंगल सिंगल चीज अगर आप प्लान करके करोगे ना, तो आपका डे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आप में आएगा ही आएगा। ये जो ये 13 हैक्स जो मैंने आपको बताए ना, हमको कहीं ना कहीं सबको सब कुछ पता है कि ये चीजें ऐसी होंगी, ये चीजें करेंगे तो ये कुछ होगा। आपको अपने अपने प्रति आपको ईमानदार रहना है। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि लोग मेरे को अप्रिशिएट करें इसलिए मैं चीजें करूं, नहीं। आप यू आपको अपने आप अपना सपोर्ट बनना पड़ेगा। आपको आपने आगे बढ़ना ना। आपने लोगों लोगों को ने तो आगे नहीं बढ़ना। लोगों तो टांग खींचते रहेंगे आप लोग, दूसरे लोग। तो ये कुछ हैक्स हैं, अगर किसी को इसका पीपीटी का प्रेजेंटेशन चाहिए वो भी मैं दे दूंगा। तो इम्प्लीमेंटिंग दीज हैक्स रेगुलरली विल इंश्योर दैट यू गेन सुप्रीम कॉन्फिडेंस एंड गेट अमेजिंग रिजल्ट्स कमिंग फॉर यू। तो ये हैक्स हैं, बहुत काम आएंगे अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। तो यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। सो थैंक यू एलन प्लेटफॉर्म फॉर गिव मी अ चांस टू दिस संडे मॉर्निंग, ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग। और आप सब लोगों का शुक्रिया जो आए, जिन्होंने सुना। तो थैंक यू रोहित फॉर गिव मी अ चांस। ओवर टू यू। तो एक बार जोरदार तालियां हो सकती है और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको इन 13 हैक्स में क्या अच्छा लगा, क्योंकि ये जो 13 चीजें आपकी लाइफ बदल सकती है। अगर आप इसमें से एक भी लेकर जाते हो, अगर एक को भी इम्प्लीमेंट करोगे, तो अगले 13 महीने में शायद आप 13 का 13 जो हैक्स है वो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इन 13 हैक्स में क्या अच्छा लगा। काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं।